हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अधिकारी एजुकेशन में। और उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अब तो फॉर्म भी भराना शुरू हो गया है और आप लोग अपना फॉर्म भी जल्दी ही भर लें, क्योंकि अंतिम समय का इंतज़ार नहीं कीजिएगा। क्योंकि अंतिम समय में नेटवर्क वगैरह का इशू आ जाता है, कभी कभी साइट नहीं चलता है। तो अंतिम समय का इंतज़ार ना करते हुए आप जितना जल्द हो फॉर्म भर दें, क्योंकि फॉर्म भरने के बाद भी आपको एक मोटिवेशन मिलेगा और आपकी तैयारी में एक रफ्तार आएगा। तो चलिए, हम आज देख रहे हैं टेस्ट सीरीज। और ये टेस्ट सीरीज जो है, पटना का जो बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट है द प्लेटफॉर्म, जिसको सभी लोग जानते हैं, इसका ये ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है। एक तो उनका मार्केट में आता है बुक के रूप में जो आप प्रैक्टिस सेट लेते हैं, वो अलग है। ये इनका जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चलता है कोचिंग में, ये वो टेस्ट सीरीज है और उसका ये टेस्ट 4th है। हम कोशिश करेंगे आपको कि टेस्ट 1 से हम आपको अवेलेबल करवाएं। और तो चलिए, और ये जो है क्लास 1 से 5th के लिए, ये जो है क्लास 1 से 5th के लिए है, ये प्राइमरी टीचर का ये टेस्ट सीरीज है। और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको इसकी सूचना मिल जाए। और दोस्तों से ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि चंद्र ग्रहण होता है जब ए सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आ जाते हैं, बी पृथ्वी आ जाती है सूर्य और चंद्रमा के बीच में, सी सूर्य और पृथ्वी होती है चंद्रमा भी दोनों ओर, डी सूर्य आ जाता है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी में क्या है कि पृथ्वी आ जाती है सूर्य और चंद्रमा के बीच में। दूसरा प्रश्न है कि शिवालिक के दक्षिण भाग के क्षेत्र को क्या कहते हैं, ए बालू का टीला, बी भावर और तराई, सी मैदान, डी खादर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी भावर और तराई। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा में भारत में नहीं पाई जाती है, ए जलोढ़ मृदा, बी लोयस, सी लेटेराइट, डी काली मिट्टी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी लोयस मृदा। चौथा प्रश्न है कि मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन इस कारण होता है, ए पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, बी पृथ्वी का घूर्णन, सी पृथ्वी का परिक्रमण, डी पृथ्वी के अक्ष का इसके कक्ष के समतल की ओर झुका होना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी पृथ्वी के अक्ष का इसके कक्ष के समतल की ओर झुका होना। कौन सा नदी अरब सागर में गिरती है, ए कावेरी, बी कृष्णा, सी गोदावरी, डी नर्मदा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नर्मदा। टैंक सिंचाई पद्धति है इसमें, ए समुद्री मैदान, बी उत्तरी मैदान, सी दक्षिणी पठार, डी पतझरी वन। तो आंसर हो जाएगा सी दक्षिणी पठार हो जाएगा। सातवां है कि मृदा और सरणशील पदार्थ जो है का अकार्बनिक मृदा पुष्टिकारक में परिवर्तन होना इनके द्वारा होता है। फिर से मैं प्रश्न पढ़ देता हूँ। सातवां कि प्रश्न है कि मृत और सरणशील कार्बनिक पदार्थ का अकार्बनिक मृदा पुष्टिकारक में परिवर्तित होना इसके द्वारा होता है, ए उपभोक्ता के द्वारा, बी उत्पादक, सी अपघटक, डी श्रेणीकरणीय प्रक्रियाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी अपघटक के द्वारा। आठवां प्रश्न है कि भारत में किस राज्य में लिंग अनुपात सबसे अधिक उपयुक्त है, मतलब कि सबसे अधिक है। तो ये हो जाएगा ए यूपी, बी एमपी, सी पश्चिम बंगाल और डी केरल। तो आंसर हो जाएगा डी केरल। नौवां प्रश्न है कि भारत के सूक्ष्मतम मतलब शुष्कतम स्थान का नाम बताएं, मतलब भारत का सबसे गर्म स्थान का नाम, जयपुर, पुणे, जैसलमेर, बीकानेर। तो आंसर हो जाएगा जैसलमेर। 10वां प्रश्न है रानीगंज कोयला क्षेत्र किस राज्य में है, ए पश्चिम बंगाल, बी उड़ीसा, सी झारखंड, डी बिहार। तो इसका आंसर हो जाएगा ए पश्चिम बंगाल। 11वां प्रश्न है कि वेदों के काव्यात्मक हिस्से को क्या कहा जाता है, ए ब्राह्मण, बी अरण्यक, सी संगीता, डी उपनिषद। तो आंसर हो जाएगा सी संगीता। 12वां प्रश्न है हुनों ने भारत पर किसके समय में आक्रमण किया, ए गुप्त, बी कन्नौज, सी प्रयाग, डी बनारस। तो इसका आंसर हो जाएगा ए गुप्त हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं 13वां प्रश्न
13वां प्रश्न है कि हर्षवर्धन जो है प्रत्येक 5वें वर्ष जो है मेले का आयोजन करता था, तो ये कहाँ करता था? थानेश्वर, कन्नौज, प्रयाग, बनारस। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रयाग। महान कवि फिरदौसी किसके दरबार की शोभा बढ़ाता था? राजा सोलोमन, सुल्तान महमूद, अलाउद्दीन, कुतुबुद्दीन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सुल्तान महमूद। विश्व में सबसे बड़ा मकबरा गोल गुंबद किस राज्य में है? ए कर्नाटक, बी महाराष्ट्र, सी केरल, डी दिल्ली। आंसर हो जाएगा ए कर्नाटक। साबरमती के बाएं किनारे स्थित अहमदाबाद शहर किसके द्वारा बनाया गया था? ए मुजफ्फर शाह, बी तातर खां, सी अहमद शाह, डी नासुद्दीन मोहम्मद शाह। तो आंसर हो जाएगा सी अहमद शाह। पंडिचेरी स्थापित किया गया था? ए डूमस, बी डुप्लिकस, सी मार्टिन, डी ला वार्डोनाइस। तो आंसर हो जाएगा सी मार्टिन। 18 है, भारतीय सिविल सेवा का संस्थापक किसे माना जाता है? ए सर जॉन सॉर को, बी लॉर्ड मिंटो, सी डलहौजी और डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। आंसर हो जाएगा डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। वह स्थान जहाँ 1857 के विद्रोह को मौलवियों और पंडितों द्वारा समान रूप से बढ़ावा दिया गया था? ए असम, बी बिहार, सी बंगाल, डी राजस्थान। आंसर हो जाएगा बी बिहार। 20वां है, देवबंद उत्तर प्रदेश के दारुल उलूम का संबंध किससे है? ए पारसी समाज सांस्कृतिक सुधार, बी मुस्लिम सुधार आंदोलन, सी खादी आंदोलन, डी आतंकवादी कार्यकलाप। तो बी हो जाएगा मुस्लिम सुधार आंदोलन। गांधी जी के राष्ट्रवाद का मुंह दिन पर दिन किनकी ओर मुड़ता चला गया? तो ए हो जाएगा कामगार, बी किसान, सी आम जनता, डी जनजाति। आंसर हो जाएगा सी आम जनता। 22वां प्रश्न है कि महात्मा गांधी किस वर्ष राजनीतिक में सक्रिय रूप से आ गए? तो 1905, 1919, 1929, 1930। आंसर हो जाएगा 1919 हो जाएगा। किसने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? ए एम अली जिन्ना, बी भीमराव अम्बेडकर, सी एस एन जोशी, डी जे एल नेहरू। तो ये हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। आंसर बी। संसदीय लोकतंत्र का अर्थ क्या है? ए संसद सार्वभौम संस्था, वास्तविक कार्यपालिका उत्तरदायी होती है विधायिका के प्रति, सी राज्य का प्रधान लोगों के द्वारा चुना जाता है, डी हो जाएगा विधायिका में 2 सदन होते थे। इसका आंसर हो जाएगा बी, वास्तविक कार्यपालिका उत्तरदायी होता है विधायिका के प्रति। चलिए 25वां प्रश्न देखते हैं। संविधान के अनुसार भारत है एक, ए संघीय राज्य, बी एकात्मक राज्य, सी राज्यों का संघ, डी अर्ध संघीय राज्य। तो आंसर हो जाएगा सी राज्यों का संघ। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को बनाने में किस देश का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा? ए जापान, बी आयरलैंड, सी फ्रांस, डी रूस। तो आंसर हो जाएगा बी आयरलैंड। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम कहता है कि राज्यसभा विघटित नहीं की जा सकती? अधिनियम 83, अधिनियम 84, अधिनियम 90 और अधिनियम 91। तो आंसर हो जाएगा अधिनियम 83। संघ लोक सेवा आयोग का प्रधान कौन होता है? ए राष्ट्रपति, बी एक अध्यक्ष, सी सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश, डी मंत्रिमंडल का एक मंत्री। तो आंसर हो जाएगा बी एक अध्यक्ष। संघ राज्य क्षेत्रों जिनकी अपनी कोई विधायिका नहीं होती के लिए विधि का निर्माण किया जाता है किसके द्वारा? ए उपराज्यपाल के द्वारा, बी राष्ट्रपति, सी संसदीय मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद, डी संसद। आंसर हो जाएगा डी संसद। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश अधिकतम किस अवधि के लिए वैध होता है? ए 1 वर्ष, बी 2 वर्ष, सी 3 वर्ष, डी 6 माह। आंसर हो जाएगा डी 6 माह। लोकमत तैयार करने में सबसे शक्तिशाली एजेंसी कौन है? ए चुनाव, बी सार्वजनिक सभाएं, सी प्रेस, डी राजनीतिक दल। आंसर हो जाएगा सी प्रेस। नगर निगम का औपचारिक प्रमुख कौन होता है? ए नामित सभापति, नामित आयुक्त, चुना हुआ मेयर, चुना हुआ आयुक्त। आंसर हो जाएगा चुना हुआ मेयर। आंसर सी। भारत में एक राजनीतिक दल को मान्यता प्रदान की जाती है इसके द्वारा? ए चुनाव आयोग, बी उच्चतम न्यायालय, सी संसद, डी राष्ट्रपति। आंसर हो जाएगा ए चुनाव आयोग। मुद्रा परिचालन को कम किया जा सकता है इसके द्वारा? एक वित्त मंत्रालय, बी भारतीय रिजर्व बैंक, सी वित्त आयोग, डी योजना आयोग। आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक बी। WTO का मुख्यालय कहाँ है? ए हो जाएगा वाशिंगटन, बी टोक्यो, सी जिनेवा, डी वियना। आंसर हो जाएगा जिनेवा। निम्नलिखित में से कौन सी बेरोजगारी पूंजी की कमी के कारण होती है? ए मौसमी बेरोजगारी, बी चक्रीय बेरोजगारी, सी प्रौद्योगिकी बेरोजगारी, डी संरचनात्मक बेरोजगारी। तो आंसर हो जाएगा संरचनात्मक बेरोजगारी। भारत में लोगों की अधिकांश संख्या लगी हुई है इसमें? ए प्राथमिक क्षेत्र, बी द्वितीयक क्षेत्र, सी सेवा क्षेत्र, डी विनिर्माण क्षेत्र। तो आंसर हो जाएगा ए प्राथमिक क्षेत्र। टैंक सिंचाई पद्धति इसमें है?
ए समुद्री मैदान में, बी उत्तरी मैदान में, सी दक्षिणी पठार में और डी पतझड़ी वन। तो आंसर हो जाएगा सी दक्षिणी पठार में। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं, ये था 38 आइए 39 पाइए। हाँ, बागान रोपण किस श्रेणी में आता है? तो बागान रोपण श्रेणी उद्यान कृषि, पशुपालन, एक धान्य कृषि, जीविका कृषि। तो ये हो जाएगा उद्यान कृषि। बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए अशोक ने एक अधिकारी की नियुक्ति की थी, उस अधिकारी का नाम क्या था? तो उस अधिकारी का नाम था ए राजुक, बी युक्त, सी अमात्य, डी धर्म महामात्य। आंसर हो जाएगा धर्म महामात्य, आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आइए, कौन सा देश 46वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में थीम देश था? तो आंसर हो जाएगा ए फ्रांस, बी इटली, सी जर्मनी, डी स्पेन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी स्पेन हो जाएगा। 31 जनवरी 2023 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने किस शहर को राज्य का राजधानी बनाने की घोषणा की? ए विशाखापत्तनम, बी कर्नूल, सी काकीनाडा, डी विजयवाड़ा। तो आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम। ए भारत में दुनिया का सबसे बड़ा बांस बैरियर किस राज्य में लगाया गया? ए तमिलनाडु, बी गुजरात, सी आंध्र प्रदेश, डी महाराष्ट्र। आंसर हो जाएगा डी महाराष्ट्र। 5 मार्च 2023 को किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना शुरू की? ए तमिलनाडु, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र और बी में गुजरात था। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, सी हो जाएगा। उसके बाद है कि नागालैंड राज्य विधानसभा चुनाव में निर्वाचित महिला विधायिका कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा हेकानी जखालू, रतन मेवालिया, काहिली सेमा, रोजी थॉमसन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए हेकाली जखालू। हाल ही में 2022 का बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब किसे मिला? दीपा कर्माकर, मीराबाई चानू, पीवी सिद्धू, मैरी कॉम। तो इसका आंसर जो आएगा बी मीराबाई चानू। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा पुस्तक के लेखक कौन है? ए तरुण गोगोई, बी वी रामा सुब्रमण्यम, सी अभिषेक मन सिंघवी और डी पी ज्योति मणि। तो आंसर हो जाएगा डी पी ज्योति मणि। मार्च 2023 में लेखा महानियंत्रक सीजीए के रूप में किसे पदभार ग्रहण किया? ए राजीव रघुवंशी, बी संजीव शंकर दुबे, नील मोहन, सी डी गिरीश चंद्र मुर्मू। तो आंसर हो जाएगा बी संजीव शंकर दुबे, एस दुबे। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में कौन नियुक्त हुआ? सुशांत चौधरी, विप्लव कुमार देव, कनरॉड संगमा एंड मनिक शाह। तो आंसर हो जाएगा डी मनिक शाह। अटूकल पोंगल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? केरल, तमिलनाडु, गोवा, कर्नाटक। तो इसका आंसर हो जाएगा केरल, आंसर ए हो जाएगा। 50 था। चलिए 51 पे आते हैं। 51 प्रश्न, कौन सा देश मालाबार 2023 अभ्यास की मेजबानी करेगा? ए जापान, बी ऑस्ट्रेलिया, सी यूएसए, डी भारत। आंसर हो जाएगा बी ऑस्ट्रेलिया। विंड अप शब्द का प्रयोग किस खेल के लिए किया जाता है? बास्केटबॉल, गोल्फ, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस। आंसर हो जाएगा बी गोल्फ। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ द ट्रूथ, हरिजन, द होली फैमिली, द हिंद स्वराज। तो द होली फैमिली इसका आंसर हो जाएगा। सार्क का पूरा नाम है साउथ अमेरिकन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ अफ्रीकन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सऊदी अरेबियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान कहाँ है? ए देहरादून, बी दिल्ली, सी लखनऊ, डी नागपुर। तो आंसर हो जाएगा ए देहरादून। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया किस राज्य में है? ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी जम्मू कश्मीर, डी नागालैंड। तो आंसर हो जाएगा बी हिमाचल प्रदेश। उत्तर मध्य रेलवे जोन क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है? ए इलाहाबाद, बी जबलपुर, सी भोपाल, डी दिल्ली। तो आंसर हो जाएगा ए इलाहाबाद। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को, 30 जनवरी को, 2 अक्टूबर को, 23 मार्च को। आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर को। नेहरू ट्रॉफी का संबंध किससे है? ए हॉकी, बी फुटबॉल, सी कबड्डी, डी टेबल टेनिस। आंसर हो जाएगा बी फुटबॉल। पानी और चौक खरिया के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है सेडिमेंटेशन के द्वारा, वाष्पन के द्वारा, आसवन के द्वारा, निस्यंदन के द्वारा। आंसर हो जाएगा ए सेडिमेंटेशन के द्वारा। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं? ए नाभिक के भीतर, बी नाभिक के बाहर, सी कक्षक में, डी नाभिक और कक्षक दोनों में। तो आंसर हो जाएगा ए नाभिक के भीतर। किसी तत्व की परमाणु संख्या डैश की संख्या है? ए नाभिक में इलेक्ट्रॉन, बी नाभिक में इलेक्ट्रॉन,
नाभिक में इलेक्ट्रॉन, नाभिक में इलेक्ट्रॉन, दोनों ऑप्शन सेम ही है। नाभिक में प्रोटॉन, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा सी, नाभिक में प्रोटॉन। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जल का रासायनिक सूत्र OH, H2O, H2O2, H2O, O2H। तो आंसर हो जाएगा H2O। तो ये था हमारा 63। अब ये 64 पे आते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की स्पष्ट वस्तु नहीं देख पाता, वह किस दृष्टि से पीड़ित है? हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरफोबिया, मायोपिया, कैटारेक्ट। आंसर हो जाएगा मायोपिया। फ्यूज वायर का कार्य क्या है? प्रबल धारा आने पर पिघलकर विद्युत परिपथ को भंग करना। बी, उच्च धारा को बिना हानि बहने देना। सी, विद्युत उपकरण में जारी विद्युत धारा के नियमित रखना। डी, आदमी को बिजली के झटके से बचाना। तो आंसर हो जाएगा ए, प्रबल धारा आने पर पिघलकर विद्युत परिपथ को भंग करना। धातुएं सामान्यतः विद्युत सुचालक होती, फिर भी विद्युत चालकता की दृष्टि से सबसे अधिक सुचालक कौन है? ए, सिल्वर, बी, लोहा, डी, स्वर्ण, तीन, डी, टंगस्टन। आंसर हो जाएगा ए, सिल्वर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन निर्जल क्रिस्टल है? ए, CuSO4, बी, FeSO4, सी, NH4 का होल 2 SO4 और डी, Na2SO4। तो आंसर हो जाएगा सी, NH4 का होल 2 SO4। किसी झील की सतह का पानी जब बस जमने ही वाला है, झील के अधस्तल में जल का क्या तापमान होगा? ए, 0 डिग्री सी, बी, 1 डिग्री सी, सी, 2 डिग्री सी, डी, 4 डिग्री सी। तो आंसर हो जाएगा डी, 4 डिग्री सी। स्कर्वी निम्नलिखित विटामिन में से किसकी कमी से होता है? ए, बी, सी, डी। तो आंसर हो जाएगा सी, विटामिन सी की कमी से। एटम बम निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? कृत्रिम रेडियोधर्मिता, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, रासायनिक अभिक्रिया। तो आंसर हो जाएगा बी, नाभिकीय विखंडन। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य सूची का विषय है? नागरिकता, डाकघर, कैपिटेशन शुल्क और सिंचाई। तो आंसर हो जाएगा सिंचाई हो जाएगा। जंग रस्ट का उदाहरण क्या है? जंग रस्ट किसका उदाहरण? तो जंग रस्ट जो उदाहरण है यौगिक मिश्रण का, यौगिक मिश्र धातु और तत्व। तो आंसर हो जाएगा यौगिक। द्रव बूंद की संकुचता और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति के कारण हैं? ए, श्यानता, बी, संघनत्व, सी, वाष्प दाब, डी, पृष्ठ तनाव। तो आंसर इसका हो जाएगा डी, पृष्ठ तनाव। द्रव से द्रव तथा द्रव से गैस में रूपांतरित होने वाला कार्बन डाइऑक्साइड के नमूने में क्या परिवर्तन होता है? ए, द्रव में परिवर्तन, बी, घनत्व में परिवर्तन, सी, संयोजक में परिवर्तन और डी, भौतिक गुण में परिवर्तन। तो आंसर हो जाएगा बी, घनत्व में परिवर्तन। ऊष्मागतिक प्रक्रिया जिसमें परिवेश के साथ कोई ऊष्मा विनिमय नहीं होता है क्या कहलाता है? ए, समतापी, बी, रुद्धोष्म, सी, समतापी और ये समदैशिक। आंसर हो जाएगा बी, रुद्धोष्म हो जाएगा। तो ये 75 है। चलिए अब 76, 120 प्रश्न टोटल है, ठीक है ना। चलिए 76, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस ताप को मापने की दो मापनियाँ हैं। किसी ताप का रिकॉर्ड किया जाता है गया संख्यात्मक मान यदि दोनों मापनियों में समान हो तो ये तापमान क्या होगा? -40 डिग्री, +40 डिग्री, -72 डिग्री और -72 डिग्री। तो आंसर हो जाएगा ए, 40 डिग्री, -40 डिग्री, राइट। चलिए, बीज का चिन्हीकरण किसी दूर करने के लिए किया जाता है, किसे दूर करने के लिए चिन्हीकरण? सुसुप्ता, अंकुरन रोधक, वृद्धि, भ्रूण। आंसर हो जाएगा ए, सुसुप्ता, ठीक है। सांप तथा छिपकली है, ए, उच्च रखती है, बी, शीत रखती है, सी, दोनों, डी, कोई नहीं। आंसर हो जाएगा बी, शीत रखती है। निम्नलिखित में से कौन सा कदम सुमेलित नहीं है? तो ए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये असम में, ये सही है। बांटीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, ये भी सही है। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश, ये गलत है क्योंकि ये जो है अंडमान निकोबार में है। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, ये सही है। वर्ष 1986 में घटित चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना जिससे पूरी दुनिया का ध्यान परमाणु ऊर्जा के दुष्परिणाम की ओर खींचा, वो कहाँ घटित हुई? भारत में, अमेरिका में, यूक्रेन में, जापान में। तो इसका आंसर हो जाएगा यूक्रेन में। किसी वाणिज्यिक सम्मेलन की समाप्ति पर 10 व्यक्तियों ने एक दूसरे से केवल एक बार हाथ मिलाए, तो वो कुल कितने बार हाथ मिलाए? तो इसका हो जाएगा आंसर 45 होगा। चलिए मैथ का शुरू होता है। ये अब 40 क्वेश्चन जो है मैथ रीजनिंग का है, तो इसमें हम सिर्फ आंसर बता देते हैं, आप इसको बना लीजिएगा। किसी कार्य को ए अकेला 6 दिन में, बी अकेला 8 दिन में करता है, तो ए बी दोनों मिलकर इसका जो क्या करेगा? तो ये हो जाएगा 3200 कार्य करता है। तो पूरा करने का जिम्मा सी को है, तो सी की सहायता से दोनों कार्य 3 दिन पूरा कर, सी कितने दिन में? 400 दिन में, ठीक है ना।
उसी तरह से कहता है कि 5 किलो के अपमिश्रित चावल 2% पत्थर तथा शेष चावल है, पत्थरों की आधी मात्रा हटा दी जाती है, तब इन अपमिश्रित चावलों में पत्थरों के प्रतिशत का लगभग कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आंसर इसका हो जाएगा 1.01। 600 किलोमीटर की उड़ान में एक विमान की गति खराब मौसम के कारण धीमी करनी पड़ती है और इसकी औसत गति यात्रा के दौरान 200 किलोमीटर प्रति घंटा घटाई जाती है तथा उड़ान का समय 30 मिनट बढ़ाया जाता है। तो उड़ान का कुल समय कितना लगेगा, तो इसका हो जाएगा 1.5 घंटा। चलिए ये था हमारा 84। हाँ देखिए ये 85 देखिए। 13 संख्याओं का औसत 68 है, प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63 है, 7 संख्याओं का औसत 70 है, तो सातवीं संख्या क्या हो जाएगी, सातवीं संख्या 47। देखिए अगर आप लोग चाहते हैं कि हम मैथ और रीजनिंग का भी सॉल्यूशन बना कर दें तो देखिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम नहीं बना। अगर आप कहेंगे तो मैं मैथ रीजनिंग भी इस पर सॉल्व कर दूंगा, लेकिन वही वीडियो फिर लंबा हो जाएगा बहुत ज़्यादा, 1 घंटा से ज़्यादा, क्योंकि बनाने में टाइम लगेगा। जो कि मैथ रीजनिंग बहुत ईजी, आप खुद बना लेंगे, हम आपको आंसर बता देंगे, ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन अगर आप लोग कहेंगे कि नहीं मैथ रीजनिंग बनाना है तो मैं मैथ रीजनिंग भी बनाऊंगा, लेकिन वही की वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। ठीक है, चलिए। गायों की एक झुंड की 1/4 किसी जंगल में है, कुल संख्या के वर्गमूल का दुगुना पहाड़ों पर तथा शेष 15 नदी के किनारे हैं। तो झुंड में गाय कितने, इसका आंसर बी हो जाएगा 36। 3/5 तथा 7/3 की व्युत्क्रम के योग का व्युत्क्रमानुपाती कितना होगा, तो 21/44 बी हो जाएगा। किसी भिन्न के अंश और हर में 5 घटाइएगा तो भिन्न 1/2 हो जाएगा और अंश हर में 2 जोड़ने पर 3/2 बन जाता, तो भिन्न प्राप्त करना, तो आंसर हो जाएगा बी 12/19। राइट। किसी शशि किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है तथा तानिया 25% अधिक दक्ष है, तो इसी कार्य को तानिया कितने दिन में करेगी, तो ये हो जाएगा 16 दिन में। ठीक है, बी। 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कुल पुल को 30 सेकंड में पार कर लेती है, तो पुल की लंबाई बताइए, 245 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 245 हो जाएगा। राइट। हाँ चलिए, ये तो मैंने बता ही दिया, चलिए 245 हो जाएगा। सॉरी, थोड़ा ये बड़े एक बटन दबा, चल गए थे। हाँ यहाँ थे हम लोग 245 पे थे ना, राइट यहाँ थे, है ना। चलिए 91 में है, 91 का आंसर है कि अगर निम्नलिखित में से किसी को 560 है, उसका 40% के 30% का समान है तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा 280 का 80% का 30%। और 92 में है 2 अंकों वाली समस्त संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तब बी आंसर हो जाएगा 4905। ठीक है, अब आइए 91। एक आयताकार खंड की विमाई 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर, तो इसकी माप दोगुना किया जाए तो पुराने तथा नए खंड पर क्या हो जाएगा, तो आंसर बी हो जाएगा इसका। इसी तरह से एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 1/2 1/3 1/4 है। यदि त्रिभुज का परिमाप 52 सेंटीमीटर तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिएगा, आंसर हो जाएगा डी 12। 4 व्यक्तियों के परिवार की औसत आयु 19 वर्ष है, 2 वर्ष बाद औसत वायु में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 10.5। और देखिए हम आंसर ये वो बता रहे हैं जो प्लेटफॉर्म में जो आंसर जारी दिया है वो वही आंसर को मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना। यदि 3 पुरुष और 6 महिलाएं का काम को 16 दिनों में संपन्न किया जाता है तो 12 पुरुष 8 महिला मिलकर कितने दिन में करेंगे, 3 दिन में करेंगे। ठीक है ना। एक पीपा के जल की मात्रा प्रत्येक मिनट दोगुनी कर दी हो जाती है, तो 60 मिनट में पूर्ण भर रूप से भर जाता है, तो कितने मिनट में वो आधा भरेगा, तो इसका हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा। दो संख्या को जितना अंतर है योग है गुणनफल उसका 1:7:24 अनुपात है, उसकी संख्या गुणनफल क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। एक बल्लेबाज 11 पारियों में एक निश्चित रन का औसत 12 पारी में भी 90 रन बनाता, तो उसके रनों का औसत 5 रन है, तो उसके गुणाओं का क्या हो जाएगा, तो 145 हो जाएगा। वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो 10 42 20 0 से घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा, तो 16 हो जाएगा। ठीक है। 101 में दी गई श्रृंखला में आपको रीजनिंग आ जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 101। अब यहाँ से रीजनिंग है। ठीक है, देखिए ये तो ये है, इसके विपरीत है, इसका आंसर 1 दिया है और ये है 103 का जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। और इसी तरह से जो है 104 का आंसर बी है। और ये मिरर वाला प्रश्न है 105, इसका आंसर ए हो जाएगा। आप पॉज करके इसको देख लीजिएगा क्यों। और ये 106 है, इसका आंसर ए हो जाएगा। 107 का आंसर जो है, हाँ ये देखिए क्या है कि दिए गए विकल्प में 3 समान है, एक भिन्न है, तो कौन है, तो घोड़े का शावक, गरजना, चहकना का, तो इसका हो जाएगा घोड़े शावक। ठीक है ना। उस विकल्प का चयन करना, जैसे देखिए जिस तरह से किसान खेत में काम करता है उसी तरह कलाकार रंगमंच में काम करता है। ठीक है ना। हाँ भाई 109, ये देखिए इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 50 हो जाएगा 109 का, इसको चेंज करना है। और उस तरह से PQR वाला इसका आंसर पी हो जाएगा।
ये आंसर जो है 111 का सी हो जाएगा। 112 का जो हमको भिन्न करना था 256 सी हो जाएगा। और 113 का आंसर हमारा जो है आप इसको देख सकते हैं बी हो जाएगा आंसर। और 114 का आंसर बी है। 115 का आंसर जो है आपका इसका 115 का आंसर है 115 का आंसर आपका है डी हो जाएगा। और 116 का आंसर जो है सी हो जाएगा। और 117 का आंसर ए हो जाएगा। 118 का आंसर ए हो जाएगा। 119 का आंसर जो है बी हो जाएगा। और 120 का आंसर जो है आपका जो है ए हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो ये 120 प्रश्न थे और ये कंप्लीट होता है प्लेटफॉर्म का। ये है प्रैक्टिस शीट आप देख रहे हैं, हमने पूरा आपको करवा दिया है। और अगर आप भी चाहते हैं कि इसका कंप्लीट मैं करवाऊं तो आप बताएंगे तो मैं इसको आगे भी कंटिन्यू रखूँगा। और अगर आप नहीं बताएंगे तो फिर मैं इसको छोड़ दूँगा, क्योंकि अभी 2-3 काम इस पर मैं कर रहा हूँ आपका। और प्रैक्टिस सेट भी आपको मैं बुक से भी करवाऊँगा। और अभी मैं ये कोचिंग वाला जो ऑफलाइन चलता है ये वो है। ठीक है ना। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छे से तैयारी कीजिए, इस बार आपका सिलेक्शन फाइनल होने वाला है। थैंक यू।